हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ गैलेक्सी बाई अनिल सर के इस धमाकेदार क्लास में। इस क्लास में हम लोग अभी का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। इसका लेक्चर नंबर 1 हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने जो है अभी को बहुत ही बेसिक तरीके से समझा है। जिन्होंने अभी तक लेक्चर 1 नहीं देखा है वे लोग लेक्चर नंबर 1 देख लेंगे, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, क्योंकि लेक्चर 1 में हम लोगों ने बहुत ही बेसिक तरीके से अभी को पढ़ा है। उसमें हम लोग उदाहरण नंबर 3 तक कर लिए थे। उसके बाद हम लोग अब करते हैं उदाहरण नंबर 4, ठीक है। और हम लोग आबी को इस तरह से पढ़ रहे हैं कि आबी चैप्टर में से एक सिंगल क्वेश्चन जो है आपसे नहीं छूटेगा। आप लोग जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे। कब करेंगे? जब वीडियो को ध्यान से देखेंगे तब, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने आज इस क्लास का। अब देखिए, जो हमारा ये क्लास है 2-3 दिनों के बाद आ रहा है, क्योंकि मैं विंध्याचल चला गया था दर्शन करने के लिए, क्योंकि थोड़ा मन का शांति भी ज़रूरी है, ठीक है ना। आप लोग को भी मौका मिले तो विंध्याचल जरूर जाइए, बहुत अच्छी जगह है। अब देखिए, हमारे पास जो है उदाहरण नंबर 4 दिया है। क्या? यदि एक आव्यूह दिया है, देखो ये इसके बराबर है, तो ABC और XYZ का मान ज्ञात करना है। अब देखो, अब इस आव्यूह को पढ़ने से पहले हमें क्या करना है? इसमें हमें पता रहना चाहिए कि समान आव्यूह किसे कहते हैं। देखो, इसको जो है समझने से, इस उदाहरण को करने से पहले हमें पता क्या होना चाहिए कि समान आव्यूह किसे कहते हैं। समान, क्योंकि अभी ये आगे आएगा समान आव्यूह। जब समान आव्यूह का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएगा। देखो, समान आव्यूह मतलब कोई दो आव्यूह बराबर रहेगा और उसके अवयव भी बराबर रहेंगे। ऐसा देखो, मान लेते हैं ये हमारा है 2, 4, 5 -2। समान मतलब जो इधर है वो इधर रहना चाहिए, और इसको भी जब समान है तो ये भी 2, 4, 5 -2 रहना चाहिए, है ना समान आव्यूह, ठीक है ना। जितना कोटि का इधर का आव्यूह रहेगा उतना कोटि इधर का रहेगा। यदि यहाँ 2/2 का है तो इधर भी 2/2 का रहना चाहिए, ठीक है, समान आव्यूह। अब देखो ध्यान से, 2 है, 2 इधर भी है, 4, 4 इधर, 5, 5 इधर, -2 यानी समान आव्यूह है। अब मान लेते हैं कि यहाँ 2 ना देकर x आ जाए, और यहाँ मतलब यहाँ ठीक है 2 है ना, मतलब यहाँ -2 ना आकर a आ जाए, तब अब इसी प्रकार के सवाल में पूछ देगा कि बताओ x का मान कितना है, a का मान कितना है। तो हम देखेंगे कि समान आव्यूह है कि नहीं है। देखो, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, यहाँ 5 तो यहाँ 5 है, मतलब हम लोग पकड़ लिए कि ये समान आव्यूह है, ठीक है ना। हम लोग के पकड़ में आ गया है कि ये क्या है, समान आव्यूह। अब देखो, यदि हमसे पूछा जाता इसमें कि x का मान कितना होगा, तो जब 4 4 के बराबर है तो x किसके बराबर, 2 के बराबर। a का मान तो 5 5 के बराबर, तो a -2 के बराबर, ठीक है। तो इस प्रकार होता है हमारा समान आव्यूह, ठीक। मैं आप लोग को पहले ही बोला था कि मैं कॉन्सेप्ट को इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप लोग सवाल को अपने आप ही कर लेंगे, ठीक है ना। बस समझ लिए। मैं इसको जो है आव्यूह जो है कई प्रकार के होते हैं, मैं इसको बाद में समझा दूंगा फिर से, ठीक है। फिलहाल तो अभी सवाल है इसलिए थोड़ा समझना ज़रूरी था। अब देखो, हम लोग इसको हल करते हैं। ये हो गया हमारा हल। अब देखो, कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा समान आव्यूह है, क्योंकि यहाँ कहीं बोला नहीं है कि इसमें समान आव्यूह है। तो देखो, इस पर पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे? ध्यान से सुनना, कोई ना कोई हिंट जरूर इसमें दिया होगा। देखो, -6 इधर है, -6 इधर है, बस पकड़ में आ गया। कोई एक अवयव भी सेम आ गया चल, तो क्या, तो हम लोग समझ जाएंगे क्या हमारा समान आव्यूह है। देखो, यहाँ 0 तो यहाँ भी कितना है, 0 है, -21 अब कितना सबूत चाहिए, इतना तो मिल गया। यानी जब इस सब ये आपस में बराबर है, इसका मतलब कि पहला अवयव इसके बराबर होगा। तो चलो लिखते हैं, इसका मतलब कि जो है x बराबर कितना होगा, ये अवयव इसके बराबर है, यानी कि ये हमारा हो गया किसके बराबर, 0 के बराबर। यानी यहाँ से x का मान कितना, 3 जाएगा, इस साइड कितना हो जाएगा, -3, यानी हमें x का मान कितना मिल गया, -3, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब देखो, अब उसी प्रकार से ये मान इसके बराबर, यानी जो है z + 4 बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 के बराबर। तो ये हो गया कितना, 6, यानी z का मान कितना हो जाएगा, 4 आएगा इधर,
तो 6 माइनस 4 कितना 2, यानी हमारे पास जेड का मान कितना मिल गया हमारे पास, जो है हमारे पास जेड का मान भी मिल गया 2। ठीक है, ऐसे नंबर दो दो नंबर में मतलब ऐसे क्वेश्चन दो दो नंबर में आते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ से 2y माइनस 7 ये इसके बराबर रहेगा, यानी कि हमारा जो है 2y माइनस 7 बराबर रहेगा किसके, 3y माइनस 2 के बराबर, 3y माइनस 2 के बराबर। इसको सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से, इस 2y को भेजते हैं इधर और माइनस 2 को भेजते हैं इधर। देखो माइनस 7 पहले से है, माइनस 2 जाएगा तो प्लस 2 बराबर में, ये 3y इधर ही रहेगा, ये प्लस 2y इधर आएगा तो माइनस 2y। मुझे दिखाई दे रहा है तो एक लाइन और लिख दूंगा, हाँ दिखाई तो दे रहा है। अब देखो यहाँ 3y माइनस y कितना हो जाएगा, y और माइनस 5 माइनस 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा, माइनस में 5। तो y का मान हमारे पास कितना आ गया, जो है y का मान आ गया हमारे पास माइनस 5। अब इसी प्रकार देखो, अब हमारे पास x y z का मान निकल गया। अब इधर देखो माइनस 6 तो माइनस 6 दे रहे, यानी a माइनस 1 इसके बराबर माइनस 3 के बराबर, तो इसको खींचेंगे, यानी कि a माइनस 1 बराबर कितना, माइनस में 3, माइनस 1 को लाओ इधर तो a का मान कितना हो जाएगा, माइनस 1 आएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो माइनस 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस में 2। तो a का मान भी एक लाइन में आ गया माइनस 2। अब इसी प्रकार से 0 किसके बराबर, 2c प्लस 2 के बराबर, यानी 2c प्लस 2 के बराबर 0, 2 को लाएंगे इधर तो 2c बराबर माइनस 2, 2 से 2 कट जाएगा, c का मान कितना माइनस 1, ये हो गया c का मान। ठीक से, अब माइनस 21 माइनस 21 0 0, यानी तब ये इसके बराबर होगा, तो इस लाइन में लेते हैं हम लोग, यानी कि b माइनस 3 बराबर हो जाएगा 2b प्लस 4 के, b को लाओ इस साइड, 4 को लाओ इस साइड, तो माइनस 3 है ही, प्लस 4 आएगा माइनस 4 बराबर में, ये 2b है और ये प्लस b आएगा तो माइनस b हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 7, ये हो जाएगा b, यानी हमारे पास b का मान कितना आ गया है, b का मान माइनस 7। बस, तो वही पूछा था ए बी सी और एक्स वाई जेड का मान रखिए, तो कितना आसान है ना। बस आप लोग को तरीका जो है समझना है, क्वेश्चन तो मैं बोला था आप लोग चुटकियों में उड़ा डालेंगे, ठीक है ना। तो फटाक इसका स्क्रीनशॉट लेने का है और इसके बाद हम लोग करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अब एक और धमाकेदार क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 5, ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और देखो, ये जो उदाहरण नंबर 5 है, ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है कि ए बी सी डी का मान ज्ञात करना है। इसमें क्या है कि अब देखो समान आभी तो है, 2/2 का है, 2/2 का है। अब हमें क्वेश्चन को पढ़ के समझ लेना कि हाँ ये क्या मतलब कौन सा आभी दिया है, ठीक है ना। यानी कि इसमें दो समीकरण बनेगा, जैसे देखिए ए बी है तो और कहाँ ए बी है, तो देखो ए बी है ना, यानी इन दोनों का समीकरण अलग से, सी डी इन दोनों का समीकरण अलग से बनेगा, ठीक है। तो देखो इसको हल करते हैं। हल में देखो ये हो जाएगा 2a प्लस में b समान आयु है क्योंकि 2/2 का है, 4 के बराबर, ठीक। a माइनस 2b किसके बराबर, माइनस 3 के बराबर हो गया ना। अब देखो क्या करते हैं कि विलोपन विधि का प्रयोग कर लेते हैं, कोई सा भी विधि का प्रयोग कर लेते हैं, हो जाएगा। या तो फिर यहाँ से देखो, यहाँ से a का मान निकाल कर इसमें रख देते हैं तब भी हो जाएगा, जैसे मन वैसे कर लेंगे। एक काम करते हैं, चलिए विलोपन विधि हल करते हैं। इसमें जो अलग से काम कर रहे हैं उसको अलग कलर से लिखते हैं, 2 से गुणा करते हैं, देखो कितना हो जाएगा। तब ये हमारे पास है 2a प्लस में ये हमारे पास b और ये 4, 2 का गुणा करेंगे तो 2a माइनस में 4b बराबर माइनस में 6। इसको विलोपन विधि से विलुप्त कर दे रहे हैं, माइनस प्लस प्लस, तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ये बचा कितना 4 1 5b और ये 10,
यानी b का मान कितना आ गया 2, यानी हमारे पास b का मान कितना आ गया है 2 आ गया है। जब b का मान 2 आ गया है तो b का मान जो है किसी में भी रखते हैं, ये हमारा मान लेते हैं 1 है, ये 2 है, तो यहाँ लिख दो b का मान किसी भी समीकरण में 1 में रख दो। 1 में रखने पर एक क्या है 2a प्लस में b बराबर 4 है, तो 2a प्लस में b कितना आया है 2 बराबर में 4, यानी 2a बराबर कितना हो जाएगा 2। इतना नीचे क्या दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। इधर 2a बराबर कितना, ये 2 आएगा, इधर कितना हो जाएगा 2, तो a का मान कितना आ गया 1, यानी कि a का मान 1 b का मान 2। ठीक है, इतना तो आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ ये 5c माइनस डी किसके बराबर, इसके बराबर 11 के, और 4c प्लस में 3d किसके बराबर 24 के। अब इसको ही बराबर करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें 3 से गुणा कर दे रहा हूँ। आप लोग किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। तो 3 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15c माइनस में ये हो जाएगा 3d और ये हो जाएगा 33, और ये नीचे ऐसे ही 4c प्लस में 3d बराबर में 24। काट डालो, ये कैंसिल आउट, ये कितना हो गया 19c और ये 5 ये 7, तो c का मान कितना 19 57, यानी c का मान कितना आ गया 3। अब c का मान समीकरण नंबर कितना में रखने पर ये हो गया हमारे पास 3, ये हो गया 4, तो c का मान समीकरण कहाँ रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, यानी कि हमारे पास जो है c का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो हमारे पास समीकरण 4 क्या है 4c प्लस में 3d बराबर में 24, तो ये हो गया 4c प्लस, सॉरी c का मान रखना है ना, तो c का मान कितना है 3d बराबर में 24, तो ये हो जाएगा 12 प्लस में 3d बराबर में 24, 12 को लाओ इधर, तो 3d बराबर कितना हो जाएगा 12, तो d का मान कितना आएगा 3 चौके 12 यानी 4। क्या बात है, a1 b2 c3 d4 है ना, बढ़िया क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में इतना बड़ा नहीं देगा, हो सकता है 5 नंबर में दे दे, ठीक है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो बढ़िया से समझ लेना है। और आप लोग को यदि वीडियो पसंद आ रहा है और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, नोटिफिकेशन सब ऑन कर लें, ताकि जब हमारा वीडियो आपके पास पहुँचे तुरंत नोटिफिकेशन मिले और तुरंत आप लोग वीडियो को देखें, ठीक है। और एक लाइक तो बनता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट फटाक से लेने का है और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अब देखो जो है हमारे पास उदाहरण नंबर 5 तक हो गया है। अब क्या करते हैं, अब थोड़ा से हम लोग उसी की वजह से थोड़ा से ये जो है एक्सरसाइज जो है 3.1 शायद होगा, इतना जल्दी में भूल गया। अब मैं कल से बुक लेकर बैठूंगा, क्योंकि बिना किताब के बिना तो कुछ समझ नहीं आता है PDF से, ठीक है। देखो अच्छा ये 3.1 का होगा ना। ये पहला क्वेश्चन क्या है, एक आव्यूह दिया है और इसमें क्या पूछा है कि आव्यूह की कोटि ज्ञात कीजिए, मतलब ये कितने बाई कितने का है। अवयवों की संख्या, मतलब इसके अंदर कितने अवयव हैं, और बताना क्या है कि अवयव यानी जो है A13 क्या है, A21 क्या है, A33। मैं आप लोग को बताया था कि ये सब मैं एड्रेस कैसे पता करते हैं मैं बताया था। जिसको समझ में नहीं आएगा वो क्या करेगा, पहले लेक्चर को जाकर देख लेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको हल करते हैं, ये हो गया हल। देखो आव्यूह की कोटि, तो इसका कोटि क्या हो जाएगा, कोटि
आपको कोटि क्या होता है कि कितने पंक्ति कितने स्तंभ। देखो 1 2 3, तो कितने हो गए 3 पंक्ति, स्तंभ कितने 1 2 3 4, तो कोटि कितना हो गया 3/4 का। ठीक है ना, ये कोटि है, कितने 3/4 का कोटि है हमारे पास है, मतलब पंक्तियों की संख्या 3, स्तंभ कितना 4 है। अब देखो बोला है कि एलिमेंट यानी अवयवों की संख्या कितनी है, तो मैं आप लोग को क्या बताया था कि देखो इसके अंदर गिनो कितना अवयव है, 12 अवयव है ना, और ट्रिक के साथ कि जितना कोटि है उसका गुणा कर दो, 3 पंक्ति 4 स्तंभ, तो इसका गुणा कर दो तो निकल जाएगा हमारे पास जो रहेगा। अवयव कितने हैं, ये पहला था ये दूसरा, तो गुणा करो 3 चौके 12, यानी कि अवयव कितने आ गए हमारे पास, अवयव, ये लिख लेना पूरा। आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे कि अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी 12। अब तीसरा का इधर देखिए, इधर तीसरा बताना है A13, हमें बताना है कि A13 कितना है, मतलब पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो ये पहला पंक्ति हो गया, तीसरा स्तंभ ये तीसरा स्तंभ हो गया, यानी पहला पंक्ति देखो ऐसे जाएगा और तीसरा स्तंभ यानी ये ऐसे जहाँ काटेगा हो जाएगा 19 पे कटा है, यानी ये हो गया 19। A21 दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, ये दूसरा पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है, 35 पे कटा है। अब A33 तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ -5। अब आ गया कितना A24 दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ 12। A23 दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये हो गया 5 बटे 2। बस इतना ही है पहले क्वेश्चन में, बस सिर्फ इतना ही बताना था। क्या है इसमें, कुछ नहीं, ठीक है ना। बस आप लोग ऐसे पढ़ते ही 100 में 100 जिम्मेदारी मेरे कंधों पर, ठीक है, ये इस पर, ठीक ना। तो फिर से इसका स्क्रीनशॉट लो अभी देखते हैं कितना टाइम है। ये शायद 2% तो है, लगता है अभी कुछ काम हो जाएगा, 2% बचा है फ़ोन। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मतलब किया है किसी आव्यूह में, मतलब देखो तीसरा क्वेश्चन है 3.1 का तीसरा क्वेश्चन, बुक सामने खोल कर रख लीजिए। सवाल में क्या है कि यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभवतः कोटियाँ कितनी होंगी। इसी में दूसरा क्या दे दिया है कि यदि किसी आव्यूह में 5 अवयव हैं तो इसकी संभवतः कोटियाँ कितनी होगी। मतलब मिला के देखो, एक आव्यूह ए मान लेते हैं दिया है, उसके अंदर कितने एलिमेंट है 18, मतलब 18 एलिमेंट है। दूसरा आव्यूह है जिसमें 5 अवयव है, मतलब बना दिए आव्यूह, इसके अंदर 5 अवयव है। तो क्या बताना हमें, कोटियाँ बताना है, कोटियाँ। देखो ध्यान से, तो संभवतः कोटियाँ कितनी हो जाएंगी, संभवतः, सही लिखा मैं, संभवतः कोटियाँ ध्यान से समझने का है मित्र। देखो तो हम क्या करेंगे, 18 का गुणनखंड कर देंगे, या फिर क्या बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको। देखो हो सकता है कि इसमें पंक्ति 1 हो जाए और स्तंभ 18, मतलब कि 18 को इस प्रकार तोड़ो कि गुणा करने पर 18 जाए। तो हम 18 का गुणा 1 में कर सकते हैं तो कितना आ जाएगा, 18 आएगा। हो सकता है हम लोग 2 का गुणा 9 में कर दें तब भी कितना आएगा, 18। हम लोग 3 का गुणा 6 में करेंगे तब भी कितना आएगा, 18। हम लोग 4 का गुणा किसी में करेंगे तो नहीं आएगा, 5 का नहीं आएगा, 6 का, हाँ 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 18, 7 का नहीं, 8 का नहीं, 9 का, 9 का गुणा 2 में करेंगे तो 18। अब सीधे 18 का गुणा 1 में करेंगे तो 18, यानी देखो ध्यान समझना है। तो एक आव्यूह जिसमें कि 18 अवयव हैं तो उसकी संभवतः कोटियाँ कितनी, ये 6, कितनी संभवतः कोटियाँ हैं, 6।
देखो ध्यान से, ये 3 देखो ध्यान से, और ये 3 देखो, इसी को घुमा के मैं ऐसे लिख दिया हूँ, इसको घुमा के ऐसे, और 3 इसको घुमाकर ऐसे लिख दिया हूँ। ठीक है, ट्रिक क्या अपनाना है कि जितने अवयव हैं तो उनका गुणा, किसी 2 एलिमेंट का गुणा करने पर वही आना चाहिए। 18 है तो 1 का गुणा 18 में कर सकते हैं, 18 आएगा, 9 दूना 18, 6 3 18, फिर इसी को घुमा दो, हो गया। यानी कि ये हमारा जो है पंक्ति है, ठीक है, और ये क्या हमारा है, स्तंभ, ठीक है ना। तो बस ये हो गया हमारे पास, इतनी समतल कोटियाँ हैं। अब 5 के लिए देखते हैं, 5 के लिए जो कुटियाँ कितनी है, इसको 1 बना लो, अब इसको 2 बना लो, तो यहाँ भी लिख दो संभवतः कोटियाँ। अब 5 को ऐसे तोड़ो कि गुणा करने में 5 आ जाए। तो 1 का गुणा करेंगे 5 में तभी 5 आएगा, 2 का करेंगे नहीं, 3 का 4 का कुछ नहीं, यानी कि अब सीधे 5 से गुणा 1 में करेंगे तब। इसका मतलब कि कोई अवयव, कोई आव्यूह है जिसमें कि 5 अवयव हैं, तो 5 अवयव हैं तो उसकी संभवतः कोटियाँ 2 हो सकती है, या तो 1/5 या 5/1। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं, देखो ध्यान से। और इसके पहले जो दूसरा क्वेश्चन है ना, हो सकता है इसी टाइप का है, तो आप लोग उसको स्वयं खुद कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लो फटाक से। ध्यान से देखो इस सवाल को, ये वही सवाल है जिसे हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 यानी उदाहरण नंबर 3 में किया था, मतलब उसी के टाइप का है। तो देखो ध्यान से क्या करना है कि जो चौथा और 5वां सवाल है ना, एकदम इसी के टाइप का है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि चौथा का ये पहला पार्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है, ये 4 का पहला पार्ट है। अब 4 के, अब इसके बाद जितने भी पार्ट होंगे उसको क्या करना है, HW में यानी होमवर्क करना है, और 5वें के भी जितने पार्ट हैं उसको क्या करना है, HW में। तो मैं इसको बता दे रहा हूँ, जिन्होंने उदाहरण नंबर 3 सही से नहीं समझा है, इसको जो है सही से समझ लेना है, ठीक है। तो ये लिखते हैं हल। देखो सवाल, क्या सवाल है मेरे पास, एक आव्यूह हमारे पास है 2/2 का, मतलब कि ये बोला है कि एक आव्यूह की रचना कीजिए जो कि जिसका कोटि 2/2 है। तो 2/2 कोटि वाले आव्यूह की रचना कीजिए जो प्रदत्त अवयव इसके साथ दिया है। तो हमें पता है हम कैसे दर्शाते हैं, AIJ कितनी कोटि ला बोला है, 2/2, तो 2/2, इसका मतलब कि A11, A12, A21, A22। जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या लिख रहे हैं, तो कृपया करके आप लोग लेक्चर नंबर 1 पर जाइए, क्योंकि ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है ना। अब देखो, अब इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, ये हमको दिया है, ऐसे क्वेश्चन लगाओगे पेपर में ना तो 1 नंबर भी नहीं कटेगा। क्या दिया है कि AIJ बराबर I प्लस में J का होल स्क्वायर बटे में 2, ठीक है। अब देखो A11 मतलब I का मान 1, J का मान 1, तो A11 क्या हो जाएगा, इसमें रखेंगे। I कितना है, ये पहला क्या होता है I, दूसरा क्या होता है J। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, I का मान कितना 1 है, प्लस में J का मान भी 1 है, और इसका क्या है स्क्वायर है, और नीचे बटे में कितना है 2। तो ये कितना आ जाएगा 2, 1 1 2, 2 का स्क्वायर कितना 4 बटे में 2, कितना आ गया 2। उसी प्रकार A12 मतलब कि I का मान 1, J का मान 2, स्क्वायर लिख डालो, और नीचे कितना है 2, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 बटे में 2। इसी प्रकार A21 I का मान 2, J का मान 1, ये स्क्वायर नीचे 2, ये भी कितना हो जाएगा वही 9 बटे में 2। A22 I 2 है, J 2 है, दोनों का स्क्वायर है, नीचे 2,
4 का स्क्वायर 16/2 कितना 8। तो मैं जानता हूँ अतः जो हमारे पास आव्यूह है वो क्या आ गया, A11 कितना आया है 2 आया है, A12 9/2, A21 9/2 और ये 8। ठीक है, तो देखो कितना आसान है ना, बहुत ही इजी और आसान क्वेश्चन है, फटाक से करने का है। स्क्रीनशॉट लो फटाक से, स्क्रीनशॉट हो गया स्क्रीनशॉट। और देखो आप लोग को करना क्या है होमवर्क में, मैं जितना भी क्वेश्चन बताता हूँ आप लोग को क्या करना है 3.1 खोलना है। जितने भी टाइप मिल रहे हैं, जितना क्वेश्चन मैं आज आप लोग को बताया हूँ, जितने भी टाइप क्वेश्चन मिल रहे हैं आप लोग क्या करना है कि खोज के चुन के मारना है क्वेश्चन को, मतलब लगाना है, ठीक है ना। अब मुझे जहाँ तक याद है कि जो इसका ये 4 का पहला पार्ट है, जितने भी इसके पार्ट होंगे और 5वां जो क्वेश्चन है ये सब क्या करना है SW में करना है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही ध्यान देते हैं, क्योंकि ये जो फ़ोन की बैटरी बची है ठीक है वो 1% है। तो हम लोग मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, एक और धमाकेदार क्लास के साथ मिलेंगे, जो कि हमारे पास कम से कम 40 मिनट नहीं तो 50 मिनट का क्लास होगा, ठीक। और लास्ट में फिर क्या करना है आप लोग को कमेंट में बताना है कि आप लोग को वीडियो कैसे लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, ठीक है। और लाइक करना है, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, यानी कि जो पहली बार आए हैं वे लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, मिशन 2027 मैथ में कितना ये याद कर लो, ये हमारा टारगेट है, ठीक है ना। तो इसको लाने के लिए मैथ में क्या करना है, सब्सक्राइब तो करना है, ठीक है। और आप लोग को पता ही है कि जब मैं पेपर आने वाला रहता है तो मैं क्या करता हूँ, हिंदी भी पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। तो यानी कि मेरे कंधों पर किसका जिम्मेदारी, गणित और हिंदी का, ठीक है। तो इसके लिए